हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं वो है जिसमें समुच्चय क्रिया करता है। इसमें है समुच्चयों का संघ यूनियन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे यू द्वारा स्टार्टिंग की जाती है, जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू a या x सच दैट x बिलोंग्स टू b के बारे में होता है। एग्जाम्पल स्वरूप हम पढ़ते हैं कि a है 1257 और b है 27038। तो इन दोनों को मिलाकर जो अवयव बनेंगे उसे यूनियन कहते हैं, यानी कि संघ, दोनों का संघ होता है, उसे समुच्चयों का संघ यूनियन बोला जाता है। जिसे इन दोनों में 1257 तो सेम है ही, और इनको भी जोड़ दिया जाता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इस 2 को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक अवयव को किसी भी समुच्चय के अंदर 2 बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x है वो 2x बराबर 2n है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि जो n है वो नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करता है। और b इसका है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि इसमें भी नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करता है और x है वो 2n प्लस 1 के बराबर है। तो इसके अंदर 2n बराबर है और 2n प्लस 1 है, तो इसके अंदर सभी प्राकृत संख्याएं आएगी, क्योंकि 2n भी है और 2n प्लस 1 भी है। तो यानी कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक सभी संख्याएं आएगी। फिर इसके अंदर गुणधर्म पढ़ेंगे हम। a यूनियन b को हम b यूनियन a के रूप में भी लिख सकते हैं। यह क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। और a यूनियन b यूनियन c इस प्रकार से यूनियन b को ब्रैकेट में और b यूनियन c को इस प्रकार ब्रैकेट में बराबर हो तो ये शास्त्रीयता का नियम कहलाता है। a यूनियन फाई हो तो इस फाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये a का a रह जाता है, इसे तत्समकता का नियम कहते हैं। फिर a यूनियन a है वो a ही रहता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जुड़ता, समान ही रहता है। फिर a यूनियन u के साथ जोड़ते हैं तो सार्वत्रिक, यानी कि जो सार्वत्रिक नियम है यूनिवर्सल का यूनिवर्सल रह जाता है। फिर दूसरा नियम हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर्वेशन, इंटरसेक्शन है उसका इस प्रकार से चिन्ह होता है, जैसे ये हमारे पास ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये है और ए के अंदर ये, बी के अंदर ये है। इन दोनों में जो कॉमन है वह हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। कॉमन इसमें 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 1 3 7 ये 3 एलिमेंट है वो इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाएंगे। उसका दूसरा एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स से समूह विद्यालय का विद्यार्थी है, और बी है एक्स सच दैट एक्स से समूह विद्यालय की कक्षा 11वीं साइंस का विद्यार्थी है। तो इसके अंदर जो मतलब कि समान है, उभयनिष्ठ है, उसका देखें तो ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स से समूह विद्यालय की कक्षा 11वीं साइंस का विद्यार्थी है, जो दोनों में समान है, इस कारण ये इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन में गुणधर्म है वो a इंटरसेक्शन b और उसके b इंटरसेक्शन b a के बराबर है। वही यूनियन वाला नियम क्रम विनिमय का लग रहा है, सहचर्यता का लग रहा है, तत्समकता का लग रहा है, वर्ग सम का लग रहा है, सार्वत्रिक नियम इस प्रकार से लग रहा है। और ये न्यू चेंज ये हुआ है कि a यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है वो इस प्रकार से खोला जाता है कि अलग अलग यूनियन होकर बीच में इंटरसेक्शन लग जाता है, इसे एबंटन का नियम कहलाता है। ये इस प्रकार यूनियन में ऐसा होता है, और अगर बीच में इंटरसेक्शन हो तो यूनियन लग जाता है, और अगर यूनियन हो तो बीच में इंटरसेक्शन इस प्रकार से लग जाता है। यह तो हम सामान्य सी बात है, गुणधर्म में पढ़ेंगे और धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे तो हमें धीरे धीरे पता लगता जाएगा। फिर हम तीसरा नियम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर, a माइनस बी और b माइनस ए क्या है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तो बिलोंग करता है और b में बिलोंग नहीं करता है, वो a माइनस बी कहलाता है, और b में बिलोंग करता है, a में बिलोंग नहीं करता है, तो b माइनस ए कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल में ये संख्याएं दी हुई है, तो a माइनस बी लेंगे तो a में जितने भी पद है उनमें से जो पद b के साथ बेनिष्ठ आ रहे हैं वो घट जाएंगे, और b में जो पद है उनमें से a घट जाएंगे, तो ये क्या है कि b माइनस ए निकल कर आ जाता है। नोटिस में a माइनस बी माइनस ए व a इंटरसेक्शन b परस्पर असंयुक्त समुच्चय होते हैं। a इंटरसेक्शन b भी हमारे पास निकाला गया है। a इंटरसेक्शन b क्या है कि इन दोनों में जो बेनिष्ठ है, कॉमन है, वो इधर लिखा गया है। फिर इसमें भी गुणधर्म है a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। हम जानते हैं कि ये बराबर नहीं हो सकता, इसे क्रम विनिमयता नहीं है,
और सहचारी नियम भी नहीं होता है समुच्चय के अंतर में। और a माइनस फाई ए होता है, a माइनस ए फाई होता है, a माइनस यू है जो यूनिवर्सल सेट में से a घटा दो तो वो फाई होता है। और a माइनस बी यूनियन c है वो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c के बराबर होता है। यह हम जानते हैं कि बीच में यूनियन आ गया है तो इसके बीच में इंटरसेक्शन आएगा और अलग अलग हो जाएगा। फिर a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c के बराबर होगा, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन है तो यूनियन बीच में आएगा और अलग अलग दोनों में निकल कर आ जाएंगे। समुच्चय का पूरक a नहीं या ए सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के पूरक को ए नहीं या इसके अंदर देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग यू और एंड ए में बिलोंग नहीं करता है। ए डैश या ए सी इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, यानी कि ए नहीं के बारे में दर्शाया गया है। इसके बाद में एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास दिए हुए हैं a 2 3 5 और एंड यूनियन में दिए गए हैं 1 2 3 4 5। तो a नहीं क्या होगा, a यह है और सब सारा सार्वत्रिक समुच्चय यह है तो इसके अंदर से यह घटा लिया जाएगा तो a नहीं का पता लग जाएगा। u माइनस ए बराबर a नहीं होता है, 1 4 आ गया। इसी प्रकार x सच दैट x विषम प्रकट संख्या है और u है वो प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या u में से a घटा लेना, विषम प्राकृत संख्या घटा लेना, क्या होगा सम प्रकट संख्या होगा तो a नहीं या फिर a डैश हमारे पास यह प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी गुणधर्म है a यूनियन a डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होगा और a इंटरसेक्शन a डैश फाई होता है। हम जानते हैं कि a और a नहीं के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो उभयनिष्ठ नहीं होते। a डैश का होल डैश क्या होता है, a होता है और फाई डैश यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का डैश क्या होता है, फाई होता है। और डी मॉर्गन नियम के अनुसार ये विशेष गुणधर्म दो और है। a इंटरसेक्शन b का होल डैश है वो अलग अलग डैश का और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ इसका उल्टा यूनियन किया गया है और यहाँ यूनियन है तो इसका यहाँ उल्टा इंटरसेक्शन किया गया है। यहाँ होल डैश लगा हुआ है और लेकिन यहाँ अलग अलग करके डैश लगाया हुआ है। फिर इसके बाद हम 5वें नंबर पर हमारा गुणधर्म है वो वेन आरेख पढ़ेंगे। वेन आरेख के अंदर पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर a यूनियन b को काला करना है तो पूरा काला हो जाएगा। फिर a इंटरसेक्शन b यानी कि दोनों में कॉमन ये भाग इसको काला कर दिया गया है। फिर a माइनस b, a तो है लेकिन b नहीं है तो इस भाग को काला कर दिया गया है। फिर a नहीं यानी कि a को काला नहीं करना है बाकी पूरा करना है तो इस बाहर वाले को काला कर। इसके बाद के में a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यानी कि तीनों में कॉमन ये भाग है और a यूनियन b इंटरसेक्शन c है वो यानी कि b इंटरसेक्शन c ये भाग होगा और a इसके साथ में है तो ये भाग होगा। इसके अंदर वेन आरेख को इस तरह काला किया गया है। फिर संघ एवं सर्वनिष्ठ संक्रियाओं का उपयोग ये आप उतार कर समझ सकते हैं, ये आसान है, इसके अंदर प्रूफ के अंदर द्वारा समझाया गया है। अगर ये समझ में भी नहीं आए तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे तो हमें आगे पता चलता जाएगा। इस प्रकार से इंटरसेक्शन और यूनियन की क्रिया है, इस क्रिया को आसानी से समझा जा सकता है अगर हम ये यदि लगाया हुआ है, यानी कि कोई भी हम इस संक्रियाओं द्वारा कोई भी क्वेश्चन को हल आसानी से कर सकते हैं। ये एक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये याद करना जरूरी है, बाकी अपने आप समझ में आ जाता है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर संघ एवं सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के अनुप्रयोग में बस इतना सही है और ये वेन आरेख बना रखा है, इसमें ये प्रूफ करने वाला और ये सिस्टम हमें कभी नहीं पूछेगा। बाकी ये समझने के लिए आप हम समझ सकते हैं और ये केवल इस सूत्र पर आधारित है, ये आसान है, इसलिए हम कल से अपनी इन संक्रियाओं को अनुप्रयोग को सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ करना है वो कोई मतलब कोई बात तुक वाली बात नहीं बैठती। इस प्रकार से अब हम कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कक्षा 11 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है समुच्चय, उसकी हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। कल से हम अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को लगातार देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।